इरफान सोलंकी से जुड़ी ये खबर है। इरफान की मां पत्नी ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। कानपुर जेल शिफ्ट करने की मांग की गई। महाराजगंज जेल में है इरफान और जेल प्रशासन पर परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। रमजान का इसमें हवाला दिया गया और इरफान की दोनों किडनियों में स्टोन है, ये भी बात परिवार वालों की तरफ से कही गई और साथ ही करीब 20 किलो वजन कम हो गया है, बीमारी का हवाला दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि रमजान का महीना चल रहा है, इसी के चलते शिफ्ट किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, पूरे मामले को लेकर क्या ज्यादा जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगजनी और फर्जी पासपोर्ट के व्यक्ति की मदद ऐसे तमाम मुकदमों में महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक ने जब पेशी के दौरान कल ये कहा कि मुझसे मिसहैंडलिंग की जाती है और उसके बाद तमाम ऐसी चीजें मुझे यहाँ क्यों बुलाया, ऐसे तमाम आरोप लगाते रहे। इन सब के बीच अधिवक्ता के माध्यम से उनकी माता और उसकी पत्नी द्वारा मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनके वजन घटने का हवाला दिया है कि उनका 20 किलो वजन कम हो गया, उनके दोनों किडनीज में मल्टीपल स्टोन्स हैं, रीढ़ की हड्डी की एक बैक हिस्ट्री है उसका, और इसके अलावा रमजान के जो महीना है उसमें व्रत है वो ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। और अगली खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। एसपी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, कॉल कर 10 लाख रुपए मांगे गए, परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो हापुड़ कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। अभिषेक वर्मा है हापुड़ के एसपी और बदमाश का नाम रोहित सक्सेना बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ना मेरा भाई, एक काम करिए, फिर समय दिन आईडी थोड़ा सा आगे कर लिया। तो अपने आप में ये एक अनोखी खबर है कि जिस प्रशासन से बदमाश डरा करते थे, अब प्रशासन से ही रंगदारी मांगी जा रही है और एसपी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है और साथ ही आरोपी का नाम रोहित सक्सेना बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर एसपी अभिषेक वर्मा से रंगदारी मांगी गई और आरोपी का नाम रोहित सक्सेना बताया जा रहा है और कॉल करके रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी गई है। रोहित सक्सेना की जल्द गिरफ्तारी की बात भी प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। तो पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं दिख रहा है और एसपी से ही रंगदारी मांगी जा रही है। विपिन ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, अपने आप में ये एक अनोखा मामला इसे कह सकते हैं कि जिस प्रशासन का खौफ बदमाशों में देखा जाता था, अब एसपी से ही रंगदारी मांगी जा रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का बदमाशों में खौफ है, लेकिन हापुड़ में अजीब ही मामला सामने आया है, जहां पर हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा के सीयूजी और घर पर लैंडलाइन नंबर पर फोन कर धमकी दी गई, 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और जो फोन करने वाला शख्स है वो खुद को रोहित सक्सेना बता रहा था। ये पूरा मामला बरेली से जुड़ा हुआ है। ये बरेली का ही रोहित सक्सेना रहने वाला है, जिसने सिर्फ टाइप का ये व्यक्ति है जिसने एसपी को फोन करके रंगदारी मांगी और धमकी दी थी कि परिवार को भी जान से मार देगा। इस संबंध में हापुड़ कोतवाली नगर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विपिन आपका। और लखनऊ में दबंगों का कहर दिखाई दे रहा है। छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने बम बरसाए, महिला के दरवाजे पर बम फोड़े गए और साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और दुबग्गा के बरावन कला की घटना ये बताई जा रही है, जहां कुछ दिन पहले पीड़ित महिला ने बेटी से छेड़छाड़ पर दबंगों का विरोध किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अंदर के कमरा का हालत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल में एक रोड रोलर में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो सदर कोतवाली चंदोसी चौराहे की बताई जा रही है, जहां पर रोड रोलर में आग लगी है और ये रोलर किस तरह से धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, जिसके बाद आग शांत हुई। तो ये तस्वीरें आप देखिए,
वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा पानी डाला गया और पानी डालकर आग बुझाई गई, जिससे रोलर में लगी आग शांत हुई। हालांकि आग किन कारणों से लगी है उसका पता नहीं चल पाया है। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो हापुड़ से मिल रही है, जहां थर्माकोल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। धुलाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये थर्माकोल की फैक्ट्री है जहां पर देर रात आग लग गई और धीरे धीरे करके आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई, जिसके बाद में दमकल की गाड़ियों को इसकी सूचना दी गई तो मौके पर 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, कैसे ये आग लगी है, इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी। तो वहीं मथुरा पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। माफिया और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। थाना कोसीकला पुलिस से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत शातिर अपराधी अनीश पर शिकंजा कसते हुए उसकी अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया। संपत्ति की कीमत करीब 35 लाख के आसपास बताई जा रही है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव एक पोखर से बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो घटना बिजरोठा गांव की है, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त विशाल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 साल थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में लगी है। तो वहीं झांसी में बेमौसम बारिश और साथ ही ओलावृष्टि ने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जिले के तकरीबन सभी तहसीलों में हजारों हेक्टेयर खेतों में रखे गेहूं की फसल चौपट हो गई। किसान जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कई एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। हरदोई में 3 दिन से लगातार हो रही बरसात से किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों के लिए बारिश आफत की बनकर बारिश टूट पड़ी है। खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हुई है, तो वहीं आलू की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आलू के गिरते भाव को लेकर किसान वैसे ही परेशान थे, ऊपर से बेमौसम बारिश से और ज्यादा नुकसान बढ़ा दिया है और इसके चलते किसान खासा परेशान है और सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। कल से पानी बरस रहा है, आज ज़्यादा बरसा है तो इससे गेहूं पलट गया है और सरसों कटी पड़ी थी उसमें बहुत नुकसान हो गया। आलू में भी पानी भर गया। तो क्या समस्या आएगी अब आप लोगों को? अब समस्या क्या है, इसमें नुकसान बहुत हो गया। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर यूपी सरकार के 2 मंत्रियों के कार्यक्रम में भी देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान में बिजली गुल हो गई। जिस वक्त बिजली कटी उस वक्त मंच पर यूपी सरकार के 2 मंत्री नंदगोपाल नंदी और साथ ही राकेश सचान भी मौजूद थे। सम्मान समारोह के दौरान ही बिजली कटी और बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिसका असर अब सरकारी कार्यक्रमों में भी देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, एक तरफ बिजली कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, हड़ताल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इसका असर है वो अब बढ़ता जा रहा है। सरकारी कार्यक्रमों में भी अब इसका असर दिखने लगा है। बिल्कुल, देखिए सरकारी कार्यक्रमों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल ट्रेड शो का कर्टन रेजर कार्यक्रम था। इस दौरान दोनों कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और राकेश सचान यहाँ पर मौजूद थे और जिस समय सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा था उसी समय ये बत्ती गुल हो गई। गनीमत ये रही कि मौके पर जो कैमरा पर्सन मौजूद थे, जो पर्सनल स्टाफ था, उन्होंने फिर कैमरे की लाइट जलाकर वो कार्यक्रम किया। हालांकि लाइट जो है 1-2 मिनट बाद दोबारा से संभवतः जनरेटर चला दिया गया होगा। अब सुचारू रूप से जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हड़ताल है उसका असर देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश भर में और अभी तक समझौता नहीं हुआ, जिसका असर अब सरकारी कार्यक्रमों में भी देखने को मिल रहा है। जी
तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। ललित चुकराल जी से निवेदन करते हैं। और अब खबर बहराइच से है, जहां पर जाति प्रमाण पत्र न बन पाने से नाराज करीब 5000 लोगों ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। मामला मिहीपुरवा तहसील का है, जहां पर लोग जाति प्रमाण पत्र न बनने से काफी ज्यादा परेशान हैं। इन लोगों ने एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है और मदेशिया समुदाय से के नाराज लोगों ने जिला प्रशासन को 1 सप्ताह का वक्त दिया है और साथ ही अगर 1 सप्ताह में भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी दी है। मैंने एसडीएम से बात की है और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वो मैन टू मैन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जांच करावें और अगर आदमी उस जाति का है और वो जाति बैकवर्ड में है तो उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जारी करें। अब धर्म परिवर्तन की बात पे की जानकारी तो हमें नहीं है, इस बिंदु पे हम नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी जो समस्या है और समस्या जेन्युइन है तो समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है।